हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 18। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। अक्षरा अपना फोन देख रही थी, तभी अचानक फोटो गैलरी खुल गई और उसकी नज़र एक फोटो पर ठहर गई। ये शिवी, विराज और अक्षरा तीनों की फोटो थी। ये देखते ही अक्षरा कुछ सोचते हुए बोली, जब से शिवी ने हमें विराज से मिलवाया वो बदल गए। यही सोचते हुए अक्षरा को एक बार फिर पुरानी बातें याद आने लगी। फ्लैशबैक। दिव्या और अक्षरा अपनी क्लास लेकर वापस आए कि तभी अक्षरा बोली, दिव्या चलो शिवी से प्रोजेक्ट के लिए हेल्प ले लेंगे। हाँ, वरना मुझसे तो होने से रहा। दिव्या मुंह बनाते हुए बोली कि अक्षरा हंस पड़ी। ये देखकर दिव्या चिढ़ते हुए बोली, दांत मत दिखाओ ज्यादा, चलो चुपचाप। दोनों जाने के लिए बढ़ी कि तभी शिवी आया और उसके साथ विराज भी था। दिव्या विराज को नहीं पहचान पाई, लेकिन अक्षरा ने पहचान लिया क्योंकि लाइब्रेरी में वो टकराई थी उससे, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी शिवी ने अक्षरा को कुछ पेपर्स दिए और बोला, ये तुम्हारे काम आएंगे। अक्षरा वो पेपर्स देखने लगी। वो पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आने लगी। विराज की नजरें अक्षरा पर ही थी, पर शिवी आज उसे नहीं देख रहा था और दिव्या ये नोटिस कर रही थी। तभी अक्षरा एकदम खुश होते हुए बोली, शिवी थैंक यू सो मच, हमें अभी यही चाहिए था। शिवी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर अक्षरा की नजरें विराज पर गई, वो उसे ही देख रहा था। ये देखकर अक्षरा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आप तो वही। कि विराज खुश होते हुए बोला, मतलब तुम्हें याद है? अक्षरा मुस्कुरा दी और बोली, जी। दिव्या अक्षरा को घूरते हुए बोली, मतलब अब तुम मुझे कुछ बताती भी नहीं? अक्षरा ने मुंह बनाया और बोली, चुप रहो। फिर वो शिवी को देखकर बोली, शिवी आप जानते ही नहीं, और आज आप इतने शांत क्यों हैं? शिवी कुछ बोलता उससे पहले विराज बोल पड़ा, अरे ये मुझे जानता नहीं है, बहुत अच्छे से जानता है। क्यों शिवी? शिवी विराज की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, ये बेस्ट फ्रेंड विराज। अक्षरा मुस्कुरा दी तो वहीं विराज शिवी के कंधे पर हाथ डालते हुए बोला, एक और इंट्रो है मेरा, और वो है जूलियट। इतना सुनते ही अक्षरा और दिव्या विराज को देखने लगे तो शिवी हंस पड़ा कि विराज बोला, अरे ये मेरा रोमियो, मैं इसकी जूलियट। अक्षरा और दिव्या को भी हंसी आ गई। शिवी हंसते हुए बोला, कुछ नहीं हो सकता तेरा। शिवी कुछ सोचकर एकदम से अक्षरा से बोला, अक्षरा तुमने वो कॉर्पोरेट लॉ के लिए मुझसे पुराने नोट्स मांगे थे, कल दे दूंगा, कैंटीन में मिलना। जी थैंक यू, अक्षरा ने मुस्कुराते हुए कहा तो शिवी बिना कुछ बोले जाने लगा। विराज भी उसके पीछे जाने लगा। दिव्या की नजरें कभी शिवी, कभी विराज तो कभी अक्षरा पर थी। अगले दिन अक्षरा जब कैंटीन में आई तो इस वक्त कैंटीन में कोई नहीं था। वो वहीं एक चेयर पर बैठकर शिवी का वेट करने लगी। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। अक्षरा को लगा शिवी आ गया, पर उसने सामने देखा तो सामने विराज था। विराज को देखकर अक्षरा को लगा शिवी पीछे होगा। वो उठकर खड़ी होने लगी कि विराज उसकी तरफ बढ़ गया। शिवी कहाँ है? अक्षरा ने पूछा। विराज मुस्कुराया और बोला, एक्चुअली शिवी ना मेरा प्रोजेक्ट बनाने में बिजी है, तो उसने मुझे भेज दिया। ओ, विराज ने अक्षरा की ओर देखकर पूछा, बैठे? जी। विराज और अक्षरा दोनों बैठे तो विराज ने नोट्स अक्षरा को पकड़ाए तो अक्षरा वहीं देखने लगी। विराज उससे बात करने की कोशिश करते हुए बोला, तुम शिवी को कब से जानती हो? विराज का सवाल सुनकर अक्षरा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, जब हमारा फर्स्ट डे था कॉलेज में, उसी दिन से जानते हैं और वो बहुत अच्छे हैं। अक्षरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। विराज भी मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरा करता धरता भी। अक्षरा उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई। एकदम से उसके मुंह से निकला, जी। अक्षरा के चेहरे के हाव भाव देखकर विराज समझ गया वो उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाई। वो हंस पड़ा, फिर अपनी हंसी रोकते हुए बोला, अरे यार तुम कितनी स्वीट हो। वो ना मेरा करता धरता है, क्योंकि स्कूल टाइम से वही मेरी नैया पार करा रहा है, वरना पास ही नहीं होता मैं तो। ये सुनकर अक्षरा हंस पड़ी और विराज उसकी हंसी में खो गया। वो एक टक बिना पलक झपकाए उसे देखने लगा। अक्षरा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये तो है, वो बहुत हेल्पफुल हैं। विराज हाँ में सर हिलाते हुए बोला,
उसके बिना तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। अक्षरा शिवी और विराज की दोस्ती देखकर मुस्कुरा उठी और धीमे से बोली, आप दोनों के बीच कितनी गहरी दोस्ती है ना। विराज मुस्कुराते हुए बोला, पहली मोहब्बत है वो मेरी। अक्षरा फिर हंस पड़ी और उसने हंसते हुए ही कहा, अच्छा, और दूसरी मोहब्बत कौन है? आखिरी मोहब्बत तो तुम ही हो। विराज बुदबुदाया। अक्षरा उसकी बात नहीं सुन पाई। जी, कुछ कहा आपने? अक्षरा ने पूछा तो विराज हड़बड़ा गया और एकदम से बात आगे बढ़ाता हुआ बोला, कैन वी बी फ्रेंड्स? अक्षरा विराज को देखने लगी और एकदम से उसे शिवी याद आ गया, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर, और विराज से हाथ मिला लिया, जिससे विराज के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। एकदम से अक्षरा अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने देखा रात हो रही थी। वो उठी कि तभी शिवी कमरे में आया। अक्षरा ने शिवी को देखा तो सोचने लगी, शिवी आप तब से ही बदलने लगे थे, ना हमसे ज्यादा बात करते, ना हमसे मिलते थे। पता नहीं क्या हो गया था आपको। हमने कितनी कोशिश की जानने की, पर आपने कुछ बताया नहीं। अक्षरा यही सब सोच रही थी कि शिवी ने उसे देखा। अक्षरा को देखकर शिवी फिर उसके पास आया और बोला, अक्षरा, अब क्या सोच रही हो? शिवी की बात सुनकर अक्षरा ने ना में सर हिलाया और बोली, कुछ नहीं। अक्षरा बालकनी में आकर बैठ गई और सोचने लगी, विराज, आप अगर होते तो हमें ऐसे शिवी की जिंदगी में नहीं आना पड़ता। वो किसी ऐसी लड़की से शादी करते जिसके साथ वो खुश रहते, जिससे वो प्यार करते। अक्षरा शिवी के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। शिवी ने गरिमा से बात करके फोन रखा तो देखा अक्षरा अब भी बालकनी में थी। ये देखकर शिवी भी उसके पास आया। अक्षरा, सो जाओ, काफी रात हो गई। शिवी आता हुआ बोला। अक्षरा ने शिवी को देखा और बिना किसी भाव के एकदम से सवाल किया, प्यार से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अचानक अक्षरा का सवाल सुनकर शिवी चुप हो गया। एक बार फिर उसे अपनी और अक्षरा की पहली मुलाकात याद आ गई। उसका मन बेचैन होने लगा। अक्षरा शिवी को देख रही थी, शायद उसे उसके जवाब का इंतजार था। शिवी ने अपना मन शांत किया और बिना किसी भाव के एकदम शांत लहजे में बोला, प्यार में एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। उम्मीद हम वहाँ करते हैं जहाँ हम कुछ सोच समझकर करें, और प्यार कभी सोच समझकर नहीं होता, बस हो जाता है। शिवी के शांत होते ही अक्षरा के चेहरे पर एक कोल्डनेस आ गई और उसने फिर सवाल किया, लेकिन फिर भी जैसे जिससे हम प्यार करें वो हमें समझे, हमारे साथ रहे या कुछ और? शिवी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, साथ रहने ना रहने से फर्क नहीं पड़ता। अगर मोहब्बत सच्ची होना तो बिना किसी के साथ रहे भी उसे शिद्दत से मोहब्बत निभाई जा सकती है। शिवी की बातें सुनकर अक्षरा एकटक उसे देख रही थी। शिवी भी खामोश हो गया और फिर कुछ पल रुककर बोला, ऐसे सवाल? विराज की याद आ रही है? अक्षरा ने शिवी को देखते हुए ना में सर हिला दिया और धीमे से बोली, नहीं, बस ऐसे ही। शिवी उसे ही देख रहा था। उसे यही महसूस हो रहा था, अक्षरा को विराज की याद आ रही है। तो शिवी ने अक्षरा को अकेला छोड़ना ही सही समझा। वो चुपचाप कमरे की ओर जाने लगा कि अक्षरा धीरे से बोली, आप कहते हैं आपने कभी प्यार नहीं किया, तो इतना अच्छे से समझ कैसे लिया? शिवी के कदम रुक चुके थे। उसके चेहरे पर एक दर्द झलक आया। उसकी पीठ अक्षरा की तरफ थी तो वो ये सब नहीं देख पाई। शिवी पीछे से ही शांत भाव से बोला, समझने के लिए उस हालात में होना जरूरी नहीं है। शिवी इतना बोलकर कमरे में आ गया। अक्षरा एकदम चुप थी। वो मन में खुद से ही बोली, विराज, शिवी तो आपसे भी गहरी बातें बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई तो है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, पर कौन? हम शिवी की जिंदगी में रहकर उनके तकलीफ का कारण नहीं बनना चाहते। क्या करें हम? अक्षरा के मन में अब एक बहुत गहरी उलझन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। शिवी कमरे में आकर सोफे पर लेट गया। उसके दिमाग में बार बार अक्षरा की बातें, उसके सवाल घूम रहे थे। तभी अचानक शिवी को शाम की बातें याद आ गई, जब वो अक्षरा के काफी करीब आ गया था। ये याद आते ही वो बेचैन हो गया। शिवी भी अब उलझन में पड़ गया। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। मैंने कैसे किया ये? क्यों मैं भूल रहा हूँ सब? हे महादेव, मदद करो ना। शिवी भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसे अचानक विराज की याद आ गई। सॉरी विराज,
शिवी को अचानक कुछ याद आने लगा। वो बेचैन होने लगा। उसे सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी। वो लंबी सांस लेते हुए उठकर बैठा और अपने पास ही रखे टेबल पर से पानी का ग्लास लेने लगा, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे और पानी का ग्लास उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। इस आवाज को सुनते ही अक्षरा ने देखा तो वो घबरा गई। शिवी के हाथ पैर कांप रहे थे। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अक्षरा भागते हुए उसके पास आई। शिवी, शिवी क्या हुआ? अक्षरा ने घबराते हुए पूछा। शिवी खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, पर अब भी वो खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसकी सांसें अब भी फूल रही थी। अक्षरा समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। उसे डर लगने लगा। वो शिवी के पास बैठे और उसके हाथों को सहलाने लगी। शिवी, शिवी शांत रहिए, कुछ नहीं हुआ। शिवी प्लीज रिलैक्स। अक्षरा शिवी के हाथ रगड़ते हुए ही बोली। शिवी अब भी लंबी सांसें ले रहा था। अक्षरा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो अब उसके हाथ को छोड़कर उसके गले लग गई और शिवी की पीठ को सहलाने लगी। शिवी लंबी लंबी सांसें लीजिए, कुछ नहीं हुआ, प्लीज रिलैक्स। अक्षरा यूं ही शिवी से लिपटी हुई बोली। शिवी लंबी सांसें ले रहा था और अक्षरा उसकी पीठ सहला रही थी। शिवी थोड़ा शांत हुआ तो अक्षरा उससे अलग हुई और उसने शिवी का हाथ पकड़कर खड़ा किया। वो उसे अपने साथ बालकनी में ले आई। शिवी रिलैक्स, अक्षरा ने शिवी की पीठ सहलाते हुए कहा। शिवी अब नॉर्मल सांसें लेने लगा और उसकी सांस फूलना कम होने लगी। आज की कहानी होती है यहीं पर खत्म। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 19 में। थैंक यू।